नमस्कार दोस्तों। अब आपको आज मैं बताने जा रही हूँ कि जो कार्तिक का महीना होता है, तो इनमें हमें किन चीजों का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान करने से जीवन भर हमें कभी भी दरिद्रता जो है वो हमारे पास नहीं आ सकती, मतलब वो हमें छू भी नहीं सकती। तो जानिए आप कार्तिक मास का महीना जो है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने का ही काल माना गया है। अब शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में 3 पवित्र वस्तुओं का दान करता है ना, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। ऐसी कौन-सी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से आपके पाप मिटते हैं, धन, सुख और मोक्ष प्राप्त होता है? क्योंकि कहा गया है कि दान ही सबसे बड़ा धर्म है। और आपको पता है कि कार्तिक मास में जो किया गया एक सच्चा दान जो होता है, वो 1000 जन्मों के पुण्य के समान होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कार्तिक मास के समय भगवान स्वयं धरती पर आते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इस समय किया हुआ दान बहुत फलदायी होता है। तो जानिए कि पहला दान कौन सा होता है। पहला दान होता है दीप दान का। यानी दीप दान जो है वो कार्तिक मास में करना सबसे ज्यादा फल देने वाला बताया गया है, क्योंकि जब किसी के घर में अंधकार होता है, तब हम उसे तेल, दीप और कहने को बाती का हम क्या करते हैं, दान करते हैं। तो उसके घर के अंधकार को हम क्या कर रहे हैं, दूर करते हैं। और उसी प्रकार उसके घर में क्या हो रही है, रोशनी आ रही है। तो जब हम हमारे जो भगवान होते हैं हमारे जीवन में, जब कभी भी हमारे यहाँ जब अंधकार होता है, तो वो उसे क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। तो जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आ रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको हमें दूर कर देते हैं। या कभी संकट आ भी जाता है, तो वो अपने भव्य प्रकाश से हमें क्या करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं और हमें अंधकार से बाहर निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसीलिए दीप दान का महत्व बहुत अधिक बताया गया। हाँ तो दोस्तों, अब जानिए कि वो दूसरा दान कौन सा होता है। दूसरा दान होता है अन्न दान करना। ये सबसे पुण्य और काम देने वाला होता है, मतलब बहुत ज्यादा लाभ देने वाला होता है। जब किसी को हम भूखे जो रहता है, उसे हम पेट भर भोजन कराते हैं, गरीबों को हम अन्न का दान करते हैं, और जब उनका पेट भर जाता है, तो वह जो सच्चा आशीर्वाद हमें देते हैं, वो सच्चा आशीर्वाद किसी और का नहीं, स्वयं भगवान विष्णु द्वारा दिया गया आशीर्वाद होता है। क्योंकि जैसे पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि जो कार्तिक मास का महीना होता है, उस समय स्वयं विष्णु भगवान धरती पर आते हैं। तो जो पेट भर आशीर्वाद दिया जाता है गरीबों द्वारा, वह भगवान विष्णु द्वारा दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कार्तिक मास में दिया गया अन्न का दान जो होता है, वह हमें जीवन भर दरिद्रता को छूने तक नहीं देता, वो हमारे निकट तक नहीं आ सकती और हमें जीवन भर धन्य धान्य से संपन्न रखती है। इसीलिए अन्य दान का महत्व बहुत अधिक बताया गया। तो आइए आप जानते हैं कि तीसरा दान। अब आप ये तो जानते हैं कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर उतर अपने भक्तों के घर आते हैं, और ये महीना केवल पूजा या व्रत का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का होता है। ये पापों को मिटाने का अवसर है, क्योंकि जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है, उसका भाग्य जो है वो बदल जाता है। तो ये जो चीजें हैं वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। तो किसी को जब हम वस्त्र दान, यानी कि तीसरा दान है वस्त्र दान, करते हैं, तो उसे ओढ़ने, पहनने और तन को ढकने के लिए वस्त्र मिल जाता है। तो और अगर हम इस समय थोड़ी-थोड़ी ओस ठंडी होने लगती है, जिससे शीतलता बढ़ने लगती है, और अगर हम इस समय किसी को ऊनी वस्त्र यानी कि गर्म कपड़ा जब देते हैं, तो उसके चेहरे पर जो संतोष झलकता है, वही भगवान का आशीर्वाद होता है। इसलिए वस्त्र दान ज़रूर करना चाहिए। कार्तिक मास के आखिरी दिनों का जो दान करते हैं वो बहुत अधिक फलदायक होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।